राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे गए हैं। बाउंड्री वाल पूरी तोड़ दिए हैं, कई जगह बाउंड्री वाल हिली हुई है। तो उसमें कई बार नगर निगम की तरफ से हमने अपने अधिकारियों से जब उस बारे में बात करी कि हमारा अनुबंध जो हो रखा है उसके हिसाब से वहाँ पे काम नहीं चल रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे नगर निगम के अधिकारियों ने, नगर निगम ने इनको कई बार मौखिक चेतावनी दी, मौखिक में वार्ता करी, फिर लिखित में भी दिया। लिखित में देने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। जल संस्थान हो या नीचे जिस एजेंसी को इन्होंने काम दे रखा है, ठेकेदार की पूरी तानाशाही वहाँ पे चल रही है और पूरी तरह से वो रोडों को, पूरी गलियों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। अभी हमने 3-4 दिन पहले फिर मजबूरी में इनका सामान उठा के लाना पड़ा ताकि इनके कोई अधिकारी इस वजह से फिर आएंगे, उनसे बातचीत की जा सके। सामान उठा के लाने के बावजूद भी इन्होंने कल और परसों फिर वही सारी गलियों में, गीतानगर की गलियों में, 2-3 वार्डों में फिर से रात को काम शुरू कर दिया 10-11 बजे, जिससे कि लोगों को, बुजुर्ग लोग हैं उनको रात को उन मशीनों की आवाज़ से वैसे भी तकलीफ हो रही है। और दूसरा, जब पार्षद वहाँ पे मौके पे जाते हैं तो वो क्षेत्र का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, उनके साथ में जल संस्थान के कर्मचारियों द्वारा और जो वहाँ पे अन्य ठेकेदार हैं उनके लोगों के द्वारा बदतमीजी की जाती है। तो आज इसी वजह से ये बैठक बुलाई थी कि इस तरह का काम बिल्कुल नहीं होगा। इसमें जो हमारी राज्य सरकार को, हमारी केंद्र सरकार की जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, हर घर नल हर घर जल, उसको भी आप बदनामी कर रहे हो, उसको भी समय पे ना तो पहुंचा रहे हो और जिस तरह से आप गलियों को तोड़ रहे हो उसको साथ साथ में आप रिपेयर भी करते हुए चले। क्या चेतावनी दी गई और क्या निर्णय लिया गया? उसमें उनको स्पष्ट चेतावनी दी गई कि साथ में जब भी जिस वार्ड में आप काम करोगे वहाँ का जनप्रतिनिधि को आपको साथ में विश्वास में लेना पड़ेगा और वार्ड वाइज आप इस काम को शुरू करो, एक एक वार्ड करके। आपने 14 के 14 वार्डों की पूरी गलियाँ एक साथ खोद दी, तो वहाँ से वार्ड के पार्षद को साथ में रखते हुए और वहाँ की जो गलियाँ आप खोदोगे उतने फिर उनका भरान कर दो। इतना हम भी मानते हैं कि सीसी उनमें एकदम नहीं हो सकती है, लेकिन कम से कम भरान तो कर दो। बुजुर्ग माता पिता लोगों के रहते हैं, घर पे कोई अन्य लोग नहीं है उनके साथ में, उनके घरों के गेट के आगे इतनी गहरी 3-3, 4-4 फुट गहरा खुदाई करके ये 2 महीने से खोद के चले गए। वहाँ से लोगों को बाहर भीतर आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है, कोई दुख तकलीफ हो जा रही है उनको तो डॉक्टर के पास तक और नहीं जा पा रहे हैं। तो उनको अभी स्पष्ट अपने अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया है कि आपका जो नया अनुबंध, पुराने अनुबंध को ख़त्म करें और नया अनुबंध इस हिसाब से बनाएं कि जहाँ पे जितना इन्होंने नुकसान कर दिया पहले उसकी भरपाई करें और उसके बाद फिर उतना ही खोदें जितना कि उसको पाइपलाइन भी डाल दें उसमें और उसकी फिटिंग करके दोबारा उसको चलने लायक बना दें। सीसी भले एक साथ कर लें। अगर चेतावनी के बाद अधिकारी नहीं मानते तो क्या एक्शन लिया जाएगा? तो FIR दर्ज करी जाएगी। ठीक, थैंक यू। बहुत बुरा हाल है। फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर ट्रक को खड़ा करके पेशाब करने के लिए चला गया। वह उसको गए 2 मिनट ही हुए थे कि कौशाम्बी जिले की तरफ से आ रहे ट्रक ने उस ट्रक को ज़बरदस्त टक्कर मारी। लेकिन गनीमत यह रही उस समय वहाँ से कोई भी अन्य वाहन नहीं गुजर रहा था और न ही कोई व्यक्ति वहाँ आसपास में थे, जिससे किसी के जान की कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ट्रक बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आप इस ट्रक के ड्राइवर हैं? ये कैसे एक्सीडेंट हुआ? सर ये गाड़ी खड़ा था, खराब हो गया था। एक किनारे, ऐसे किनारे में वहीं खड़ा था। तो ये कैसा आया क्या मालूम, आगे का स्पीड में मार दिया, बहुत तेजी मारा। अरे पूरा देख रहे हैं, कबाड़ी हो गया। कोई मरा, कोई मृत्यु तो नहीं किसी की? नहीं, चोट चबाट किसी की।